हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर थर्ड जनरल नॉलेज का सेट नंबर ये है थर्ड। और हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे दोस्तों। इससे पहले हमने दो सेट कंप्लीट किए थे। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए थे अभी 2025 में जो भी एग्जाम दिए हैं रेलवे ने। सभी एग्जाम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे कि सेट वन भी एक सेट नंबर थर्ड है जनरल नॉलेज का जीके का। इससे पहले हमने जैसे सेट वन किया था सेट टू किया था, ऐसे ही फिर हम रीजनिंग कवर करेंगे, ऐसे ही फिर मैथ्स कवर करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर थर्ड का जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे आप, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर जो नियंत्रण कंट्रोल होता है वो होता है हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? एसिड की कौन सी क्वालिटी है जो एसिड की नहीं है? पहला, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये अपने आप में ठीक है। आपको ट्रिक याद रखनी है, याद करने की। एसिड के लिए बी आर अम्बेडकर ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। और बेस के लिए इसका उल्टा होता है। दे हैव ए सोर टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट, ये भी ठीक थी, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है दे रिलीज ओ एच आयन इन वाटर, ये गलत है दोस्तों। ये क्वालिटी किसकी है? बेस की है। ये गलत है, क्योंकि एसिड क्या रिलीज करेगा? एच प्लस आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है ये रिलीज करता है ओ एच नेगेटिव आयन। बेस रिलीज द हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच नेगेटिव। कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएमजीएसवाई, शुरू की गई थी? ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत की गई थी दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में की गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग के कारण तीव्र आंदोलन शुरू हुआ था। और ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु ने इस मुद्दे के लिए भूख हड़ताल की थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा की? वोडाफोन ने भारत में जो एंट्री की थी, कह सकते हैं इंडियन मार्केट में एंट्री की थी, ये की थी 2007 में, जब इन्होंने 67% हिस्सेदारी परचेज की थी। कंपनी का नाम है किससे? हडसन ईसर से। HUTCHIONESSAR, इसमें इन्होंने परचेज की थी 67% हिस्सेदारी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है, जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? इस ऐतिहासिक निर्णय का नाम है बिना मुहर लगे विभाजन समझौते की वैधता, मतलब कि वैलिडिटी ऑफ अनस्टैम्प्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे, बिना मुहर लगे विभाजन समझौते की वैधता, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस बेंच का ये हिस्सा थे न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर सेवन, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? विच टेक्नोलॉजी यूजेस
acoustic waves to locate object in the ocean. इस टेक्निक का नाम है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने और उनकी दूरी को मापने के लिए साउंड वेव्स का यूज करती है ये टेक्निक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज सोनार। क्वेश्चन नंबर 8, 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, आसान है। इसका मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के या कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनमें अपनी हिस्सेदारी या शेयरों को बेचना क्या कहलाता है? डिस इन्वेस्टमेंट। और इस पॉलिसी को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब सेलिंग गवर्नमेंट्स शेयर इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? अगर लोकसभा में लोकसभा में या कह सकते हैं भारतीय संविधान में किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को अगर पारित करना है तो उसके लिए जो मिनिमम सदस्य है जिनके सिग्नेचर होने चाहिए ये होने चाहिए 2/3। कितना होना चाहिए दोस्तों? 2/3। देखो पहला ऑप्शन बार हो गया कुल सदस्य का बहुमत, तथा देखो कुल सदस्य का बहुमत भी हो सकता है या फिर कम से कम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इन मई 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? इसका राइट आंसर होगा ये नियुक्त किया गया था अजय सेठ को। सेक्रेटरी या वित्त इनको सचिव नियुक्त किया गया था, आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? अजय सेठ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए एमएस विंडो सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल परमानेंटली डिलीट ए फाइल फ्रॉम एन एमएस विंडो सिस्टम बाय पासिंग द रिसाइकिल बिन? मतलब परमानेंट डिलीट करना है दोस्तों। आपको वैसे भी अगर आप सिस्टम का यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जैसे हम कई बार डिलीट करते रहते हैं लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है सारी फाइल। अगर आपको किसी भी फाइल को आगे से आप चाहते हो कि मुझे इस फाइल की जरूरत नहीं है, मेरे को यूज ही नहीं करना दोबारा से, परमानेंट डिलीट करना है, तो आप अपने लैपटॉप में सिस्टम में क्या यूज करोगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का आप यूज करोगे। अगर आपको कंप्लीट डिलीट करना है, आप चाहते हैं कि रिसाइकिल बिन में ना जाए फाइल, कंप्लीट डिलीट हो जाए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस डिलीट की का हम यूज करते हैं। सिर्फ डिलीट करना है तो डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, फिर दोबारा से आपको वहां पे भी जाके डिलीट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डीजीएचएस को किन दो प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन मतलब संचालन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया? इन मई 2025 द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS in Delhi was appointed to oversee the implementation of which two major healthcare initiative? इन दोनों पहलों का नाम है जिनके संचालन के लिए नियुक्त किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नियुक्त किया गया था। राइट आंसर होगा, नाम है ऑप्शन सी, PMJY और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन नंबर 13, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया था? इसका जो मेन काम होता है ये होता है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। इसको अपनाया गया था सबसे पहले 1989 में बेसल स्विट्जरलैंड में। उसके बाद ध्यान रखेंगे 5 मई 1992 को ये लागू हुआ था, लेकिन अपनाया गया था 1989 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहाँ पे? बेसल स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध
विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? आपको ध्यान रखना है, नारायण गुरु केरल के एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर होगा, इनका संबंध है केरल से। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PMSGMBY के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? कौन सा राज्य है मतलब जो टॉप पे रहा? इसका राइट आंसर होगा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो राज्य अग्रणी राज्य था, टॉप पे रहा, उसका नाम है ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल सतल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 में मान्यता मिली? आप ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू नाटी लोक नृत्य को एक ही स्थान पर एक साथ सबसे अधिक प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शन करने के लिए 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको मान्यता दी गई थी 2015 में। नृत्य का नाम है कुल्लू नाटी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कुल्लू नाटी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया? इंडिया फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन एंड एआई ड्राइवन मिनरल टारगेटिंग हैकाथॉन हैकाथॉन वाज लॉन्च्ड इन। इसको लॉन्च किया गया था, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर क्षेत्र विशाल मैदानों मैदानों के किस भाग में स्थित है? बाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? ये स्थित है, ये आता है बाबर रीजन आता है, ध्यान रखना आपको, एडजेसेंट टू द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। कहाँ पे है? एडजेसेंट टू द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के गिरिपाद के आसन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है, घटता क्रम है? सबसे ऊपर वाली रैंक होती है, घटता क्रम बताना आपको। सबसे पहले आएगा कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, फिर होते हैं उप मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन डिप्टी मिनिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? आपको ध्यान रखना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 12 मई 2005 को, बट केम इन इनटू फोर्स जब ये लागू हुआ था, ये डेट है अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए समूहों में से हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज हाइड्रोजन बिलोंग? हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आता है? हाइड्रोजन आता है ग्रुप वन में, ग्रुप वन में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्रुप 18 में आते हैं दोस्तों मोस्टली नॉन रिएक्टिव गैसेज आती है ग्रुप 18 में, और ग्रुप 17 में हेलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको, और ग्रुप 2 इसमें आती है अल्केलाइन अर्थ मेटल आती हैं, ठीक है, अल्केलाइन अर्थ मेटल आती है इसमें, जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिसको बोला जाता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में आता है हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से पूछेगा, नॉन रिएक्टिव जैसे रेडोन हो गया, इस तरह से जो गैसेज आती हैं नॉन रिएक्टिव गैसेज, नोबल गैसेज हिंदी में बोलते हैं, वो कौन से में आते हैं? ग्रुप 18 में। द पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? द पार्थियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पार्थियन क्या है? पार्थियन साम्राज्य एक ईरान में, मतलब कि इसकी उत्पत्ति हुई थी, एक साम्राज्य का नाम है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन
पार्थियनो मतलब पार्थियन क्या है? यहाँ पे एक साम्राज्य का नाम है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे मानी जाती है? ईरान में एक राजनीतिक सांस्कृतिक शक्ति मानी गई थी इसको। इसकी उत्पत्ति हुई थी ईरान में। उत्तर पूर्वी ईरान में इन्होंने शासन किया था पार्थियन साम्राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 23, कोपिली जल विद्युत परियोजना, कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये स्थित है कोपिली नदी के ऊपर, इसका नाम पड़ा है कोपिली नदी ही के पास ये स्थित है, आसाम में। आसाम के दीमा हसाओ जिले में ये आता है। राइट आंसर होगा कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है, ध्यान रखना आपको कहाँ पे आता है? आसाम के दीमा हसाओ जिले में कोपिली नदी के पास। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड एन्युटी मोड HAM के अंतर्गत NH06 पर किन दो राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? इसके तहत त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जोड़ने की मंजूरी मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा और मिजोरम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में सामान्यतः कौन सी शॉर्टकट की का यूज आपको करते हो? किस कुंजी का यूज करते हो? विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन विंडो OS ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन द टास्क मैनेजर? अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, आप दबाओगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 26, मई 2025 में वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त सनसनी डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस की जो फुल फॉर्म है ये है, ध्यान रखेंगे, इस डिवाइस का नाम है HOAC और इसकी फुल फॉर्म है हाईली ऑक्सीजनेटेड एरोसोल कंट्रोल्ड कॉम्बो। क्या नाम है? हाईली ऑक्सीजनेटेड एरोसोल कंट्रोल्ड कॉम्बो इसकी फुल फॉर्म है। और वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए इस डिवाइस को कह सकते हैं, इसको डिजाइन किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HOAC। क्वेश्चन नंबर 27, कुंडारा उद्घोषणा जिनमें खुले तौर पर अंग्रेज के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? इस उद्घोषणा को जारी किया था, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले त्रावणकोर राज्य के प्रधानमंत्री जिनका नाम था वेलुथम्पी। वेलुथम्पी दलावा के द्वारा इनको 11 जनवरी 1809 को इस उद्घोषणा को जारी किया गया था, या कह सकते हैं ये उद्घोषणा की गई थी 1809 में। नाम है ऑप्शन फर्स्ट वेलुथम्पी। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन लोकेटेड? ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन भारत के 19 रेलवे जोनों में से एक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसका हेडक्वार्टर है राजस्थान के कहाँ पे? जयपुर में। और इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था 1 अक्टूबर 2002 को। राइट आंसर होगा कहाँ पे? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल सरकार अधिनियम। इसका प्रभाव काफी पड़ा था क्योंकि इससे काफी प्रावधान इससे अपनाए गए थे, इसलिए राइट आंसर होगा ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तात्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया था? ये आपको बताना है, किस मुद्दे को अकॉर्डिंग टू सबसे बड़ा खतरा था इस रिपोर्ट के तहत? राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए।
इसको सबसे बड़ा खतरा माना गया था। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 में असमार्थ सामर्थ्य का समावेशन डिसेबिलिटी इंक्लूजन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला? विच कंपनी रिसीव्ड द चैंपियन कंपनी अवार्ड एट द इनऑगरल CII अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन 2025? ये अवार्ड दिया गया था मिंडो कॉरपोरेशन को। मिंडा कॉरपोरेशन कह सकते हैं, मिंडा कॉरपोरेशन को ये अवार्ड दिया गया था चैंपियन कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 32, भौगोलिक दृष्टि के से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? भूटान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी। इसका भाग नहीं है उत्तर, उत्तरी भाग इसका नहीं है, नॉर्थर्न, ये गलत है। दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य है। क्वेश्चन नंबर 33, पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पल्लव प्रशासन कई इकाइयों में, कई यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था, जिनमें से सबसे छोटा होता था पुर। पुर का मतलब है, पुर किसे कहा जाता था? गांव को। सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, जिसका नाम दिया गया है उर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए तालकोट तालकोटरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है? इस शहर का नाम है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी रूप में सम्मानित किया गया कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में? किसके रूप में? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे 2024 में सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके अलावा आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बारी साउथ अफ्रीका ने जीता है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया है। कुछ क्वेश्चन आप याद रखेंगे। 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीती है, किसको? न्यूजीलैंड को हराकर। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वो भी इंडिया ने जीता था। किसको हराया था? इसमें साउथ अफ्रीका को हराया था। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे, अब की बार जो IPL हुआ था, पहली बार RCB ने पंजाब को हराकर जीता है। उसके अलावा अभी हाल ही में जो एशिया T20 वर्ल्ड कप हुआ था, एशिया T20 कप हुआ था, वो जीता है, वर्ल्ड कप नहीं था वो, एशिया T20 कप था, ये जीता है इंडिया ने, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। क्वेश्चन नंबर 36, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? आपको ध्यान रखना है, मध्यकालीन भारत में 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को भक्ति आंदोलन के रूप में माना जाता है। भक्ति आंदोलन के रूप में कह सकते हैं इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जैसे तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, इन जैसे महान कवि हुए, इन सभी कवि कहते हैं संतों ने ऐसी रचनाएं की जो आम लोगों के लिए अच्छी थी, सुलभ थी, जिससे भक्ति काव्य और सम्य के साहित्य का सबसे प्रमुख विकास हुआ। राइट आंसर होगा दैट इज भक्ति कविता। ये टाइम था, इसको कहा गया, किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? भक्ति कविता साहित्य। क्वेश्चन नंबर 37, PLFS वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया? इस राज्य का नाम है दोस्तों, जिसकी फुल लिटरेसी रेट है, नाम है, इतिहास रचा है मिजोरम ने, नाम है मिजोरम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया? इस त्योहार का नाम है, ये मनाया गया था होली। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती हैं? मतलब वर्टिकल रेज। कौन सा जोन है वो, ये आपको बताना है। आप ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ट्रॉपिकल जोन के रूप में इसको जाना जाता है, जहां वर्ष के दौरान किसी न किसी समय सूर्य की किरणें हमेशा लगभग लंबवत रहती हैं, वर्टिकल रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध, या कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन। क्वेश्चन नंबर 40, सकल नामांकन अनुपात जीईआर कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? कहते हैं वाई कैन ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो समटाइम एक्सीड 100%। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी ई आर क्या है दोस्तों। जी ई आर क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। ये क्या है? इज ए स्टैटिकल मेजर, जनसंख्या को मापने का ये एक कह सकते हैं मेथड है, जिसका यूज करते हैं यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ए गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। या हिंदी में कह सकते हैं इसका यूज किसी निश्चित सत्र की शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या उनकी आयु की परवाह किए बिना उस सत्र की शिक्षा के लिए आधिकारिक आयु समूह में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा तब चली जाती है जब आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण, जब इसमें कह सकते हैं 100% से अधिक जीआर तब हो सकता है जब शिक्षा के किसी विशेष सत्र में नामांकित छात्रों की एक महत्वपूर्ण संख्या उस सत्र के लिए आधिकारिक आयु समूह से बाहर हो। तब इसकी आयु तब इसकी वैल्यू हो सकती है कभी कभी 100% से अधिक चली जाती है। क्योंकि 100% से अधिक होगी तो इसमें वो छात्र शामिल हो सकते हैं जो आधिकारिक आयु से अधिक होते हैं, जैसे शिक्षा पर लौटने वाले वयस्क, या फिर कह सकते हैं या जो ऑफिशियली या आधिकारिक आयु से जो कम आयु के हैं वो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। आप इतना ध्यान रखेंगे बस, आप आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर से शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण जब बाहर वालों की एंट्री होगी तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए आप। आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण ये रेशियो कभी कभी चला जाता है 100% से ऊपर।